हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीप और आपका बहुत बहुत स्वागत है आप ही के चैनल गवर्नमेंट जॉब्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टीजीटी और पीजीटी में क्या अंतर होता है, क्या क्या ये होते हैं, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड बटन दी होगी जहाँ पे सब्सक्राइब लिखा होगा, चैनल वहाँ पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक और चैनल है जो बीइंग टेक्निकल इंडियन के नाम से है, वो मेरा ही चैनल है जिसे मैं ऑनलाइन अर्निंग के तरीके बताता हूँ, ऑनलाइन पैसे कमाने के तरीके बताता हूँ। आप उसे भी यूट्यूब में सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, टीजीटी और पीजीटी में क्या अंतर होता है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। यदि टीजीटी की फुल फॉर्म की बात करें तो होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पीजीटी का होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ये दोनों कोई कोर्सेज नहीं होते, मतलब टीजीटी और पीजीटी कोई कोर्स नहीं है, ये एक टाइटल दिया जाता है कि एक किसी भी कोर्स का एक टाइटल दिया जाता है। जैसे कि यदि आपने बीएड किया है तो बीएड किया है तो वो एक ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, आपने बीएड किया है तो आप उसको एज ए ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी आपने उसको कह सकते हैं। बीएड को, मतलब बीएड तो आपने किया है, उसको एक टीजीटी कह सकते हैं। अब मैं आपको और समझाता हूँ। देखिए, जैसे कि हमने बीए किया और बीएड किया, उसके बाद हम काफ़ी सारे एग्ज़ाम देते हैं। जैसे मुझे प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ाना होता है या अपर प्राइमरी स्कूल्स में हम टेट या सीटेट देते हैं। उसी प्रकार यदि आप टीजीटी क्लियर करते हैं, यदि एग्ज़ाम टीजीटी का एग्ज़ाम आप क्लियर करते हैं, जैसे बीएड के बाद अलग से इसका एग्ज़ाम मतलब किसी किसी रिस्पेक्टिव स्टेट में कराया जाता है, तो यदि आप टीजीटी का एग्ज़ाम क्लियर कर देते हैं तो आप 10th तक 9 और 10th के स्टूडेंट के पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मतलब आपने बीएड तो किया है, ठीक है, लेकिन ये टीजीटी का एग्ज़ाम यदि आप क्लियर कर लेते हैं तो 9th और 10th के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं 10th तक, अप टू 10th। वही बात पीजीटी की बात करें तो पीजीटी के लिए यह होता है कि यदि आपने इसमें मास्टर डिग्री आपको होनी चाहिए, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। मान लीजिए आपने एमए किया है या एमए के बाद आपने बीएड या एमएड किया है तो आप पीजीटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप पीजीटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं या पीजीटी टाइटल आपको दिया जा सकता है। तो पीजीटी का जो एग्ज़ाम कराया जाता है, यदि आप उसको क्लियर करते हैं तो आप 11 और 12th के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो पीजीटी को एग्ज़ाम देने के लिए आपके पास मास्टर डिग्री प्लस एक कोई ट्रेनिंग मतलब बीएड या एमएड आपके पास होना चाहिए। ये पीजीटी का क्राइटेरिया है। तो पीजीटी का जो क्लियर करते हैं वो 11th और 12th के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब अगली बात करते हैं, टीजीटी पीजीटी हो गया। अब कौन कौन से, यदि मुझे लेक्चरर बनना है या कॉलेज, डिग्री कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, आप मास्टर डिग्री आपके पास हो, मास्टर डिग्री के साथ आपको ये कोई ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट नहीं, ट्रेनिंग का कोई इन्होंने नहीं रखा है कि मास्टर डिग्री के बाद आपके पास बीएड हो, एमएड हो या कुछ और हो। सिर्फ आपके पास मास्टर डिग्री हो, कोई भी हो एमए हो, एमएससी हो, कुछ भी हो। उसके बाद आप नेट का एग्ज़ाम देंगे। नेट का एग्ज़ाम देने के बाद यदि आप नेट क्लियर करते हैं तब आप डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो यदि आप लेक्चरर बनना चाहते हैं डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो आपको नेट का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। तो नेट के एग्ज़ाम के थ्रू आप वहाँ पे सेलेक्ट होते हैं। और यदि आपको पीएचडी होल्डर्स को पढ़ाना है तो आपको पीएचडी करनी पड़ती है, तो आपको पीएचडी होल्डर्स को भी पढ़ा सकते हैं। तो ये सब था पूरा क्राइटेरिया टीजीटी और पीजीटी का। आज आपको समझ में आया होगा टीजीटी और पीजीटी में क्या अंतर होता है और कैसे कैसे चीज़ें किन किन लेवल पे टीचर बनने के लिए क्या क्या चीज़ें क्लियर करनी पड़ती है। जैसे प्राइमरी स्कूल्स और अपर प्राइमरी स्कूल्स को पढ़ाने के लिए आपको टेट क्लियर करना पड़ता है, 9th-10th पढ़ाने के लिए आपको टीजीटी क्लियर करना पड़ता है, 11th-12th पढ़ाने के लिए आपको पीजीटी क्लियर करना पड़ता है, और लेक्चरर बनने के लिए डिग्री कॉलेज में पढ़ाने के लिए आपको नेट का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। तो यही सब प्रोसीजर है इसका। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा लोगों को पता चल सके। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड बटन दी होगी जहाँ पे सब्सक्राइब लिखा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक और चैनल है बीइंग टेक्निकल इंडियन, उसको भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, उसमें भी आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।